आज 70,000 प्लस हमारे व्यूज क्रॉस कर गए। दैट इज अ रियली वंडरफुल डे फॉर मी, बिकॉज कि आप सबका इतना प्यार मिला और इस तरीके से मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आपके जरिए मैं सराहा जाऊंगा और आपके इस नजर में मैं रहूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि मैंने आज के एडवर्टाइजमेंट में मैंने कहा था कि आज का वर्ड होगा वफा, और मैं वफा ही के इस वर्ड को आगे लेकर चलूंगा अपने इस सफर में, शायरी, साइकोलॉजी एंड समाज। अहमद फराज की इस शायरी से मैं अपने इस पॉडकास्ट की आगाज करूंगा, क्योंकि मैंने वर्ड ही कहा है वफा। तो इस वफा के इस वर्ड को मैं आगे बढ़ाता हूं। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन हो खराबों में मिले। शायर इस दो लाइन की पंक्तियों में बहुत अच्छी तरीके से ये बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अहमद फराज के साइकोलॉजी भरी ये शायरी जो है वो अगर आप डेप्थ में जाए तो बहुत कुछ कह गुजरता है। उनका ये कहना है कि आप वफा के जो मोती है, उजड़े हुए लोगों में वफा की मोती, कहने का मतलब ये नहीं है कि जो वीरान लोग हैं वो नहीं। इनकी फिलॉसफी डिफरेंट टाइप की है, इनका कटाक्ष भी डिफरेंट टाइप का है कि आप वफा की उम्मीद, अच्छे सलाह की उम्मीद और जफा की उम्मीद वैसे लोगों से कर सकते हैं जो जिंदगी के कई थपेड़े से गुजरा हुआ हो, और वो अच्छी तरीके से आपको एक जिंदगी के सबक को अपने नजरिए से आपको बताएगा। शायद वो आपको आगे काम देगा। उन्होंने इसीलिए कहा, ये खजाने तुम्हें मुमकिन हो खराबों में मिले, जो जिंदगी के थपेड़े से गुजरे हैं उनमें मिले। आज मैं आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। इसलिए शुक्रगुजार हूं, मुझे बड़ा सरप्राइज हो रहा है कि ना तो मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर हूं, और जस्ट इस सफर को मैं यूं ही चलते चलते मैंने शुरुआत की थी। बिकॉज पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर होने के नाते हेल्थ अवेयरनेस के बारे में जो चीजें होनी चाहिए वो मैं अपने पॉडकास्ट में डालने की कोशिश अक्सर करता हूं। जो रोज की एक्टिविटीज होती है, रोज हम हेल्थ के बारे में बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं ताकि कुछ लोगों को उसका फायदा मिले। और ये मेरे हॉबी में शुमार हो गया, और मैं अपने वक्त में कुछ वक्त निकाल कर आपसे बात करने की कोशिश रोज करता हूं। आज 70,000 प्लस हमारे व्यूज क्रॉस कर गए। दैट इज अ रियली वंडरफुल डे फॉर मी, बिकॉज कि आप सबका इतना प्यार मिला और इस तरीके से मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आपके जरिए मैं सराहा जाऊंगा और आपके इस नजर में मैं रहूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं, और इसी तरीके से मेरे साथ मोहब्बत बरसाते रहिए, और मेरे पास जो जानकारियां हैं मैं आपसे बात करता ही जाऊंगा। इन्होंने, अहमद फराज की लाइन को ही हम आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि फेसबुक के फ्रेंड हैं हम लोग, और अक्सर दिन में एक बार बातें हो ही जाती है। मैं अपने वॉल पे कुछ न कुछ, मेरी जो आदत है मैं डालता ही। तो मैं यहां आपसे ये कहूंगा, न तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। बात तो सही है भाई, फेसबुक वर्चुअल वाली मोहब्बत है ये हम दोनों की। न तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंशा हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। इसलिए मैं आपको क्या खोलूंगा, मैं खुद खुलना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं अपने ख्वाबो ख्याल से निकलूं, और जो मेरे दिल में दबा दबा ही सही, दिल में प्यार है कि नहीं वो आपके सामने बरसाने की कोशिश करूं। तो यही जिंदगी है। ऐसा नहीं है कि हम दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। झूठ मूठ का एक सोसाइटी में एक आडंबर और अपना कवच के साथ जिंदगी क्यों जीना है तो खुल के जीना है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और इनकी आखिरी लाइन है, अब वो मैं ना वो तू है, न ही माजी के फराज, वक्त बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं, वक्त की तंगी है। अब वो मैं न वो तू है, न वो माजी है फराज, जैसे वो दो शख्स तमन्ना के शराबों में मिले। लाइन आप समझ ही गए होंगे कि जैसे वो दो शख्स जो मतलब बेख्याली में जो मिलते हैं वही आलम है सबका। तो मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक बोझ ढोता हुआ, हर तरफ बेशुमार आदमी, उसके बाद लेकिन इस इंसान को जहनी सुकून चाहिए, और जहनी सुकून के लिए मुझे और हम आपको, और यही रीजन है कि जो सोशल मीडिया इतना ज्यादा पॉपुलर होता चला है, और आज के दिन में एक आदमी अक्सर
लगभग इंडियन अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो एक आदमी 4 घंटे 20 मिनट इस मीडिया स्क्रीन पे बिताता है। मैं भी कभी कभी सोच में भी डूब जाता हूँ कि आखिर क्यों। तो आलम यह है कि लोग, आदमी आदमी का मददगार आदमी, उसके बाद भी आदमी को आदमी मिलता नहीं है, हम मिजाज मिलते नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा साइट है जिसमें कि हम मिजाजी में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जहां बहाने जो सोचते हैं उस तरीके के पोस्ट हमारे सामने परोसे जाते हैं और हमारे घंटों इसमें बीत जाते हैं। तो जाते जाते मैं कहूंगा, भवानी प्रसाद मिश्र एक बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। और इसी वफा के साथ और इसी वफा की बात को मैं कोरिलेट करते हुए इनकी भी लाइनों को मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं सोचने लगा हूं, मैं सोचने लगा हूं, समय को निकल जाने का मौका क्यों दूं। मैं सोचने लगा हूं, समय को निकल जाने का मौका क्यों दूं। क्यों ना निकल जाऊं खुद, क्यों ना निकल जाऊं खुद किसी चमत्कारों की दिशा में। यही तो है